हैप्पी जिंगल मॉर्निंग भैया। आगे सब लोग हैं, कुछ लोग बोले 7 बजे होगी, कुछ बोले पौने 7 बजे होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आज। हाँ वही। से भी 6:55 हो गया है। 7 बजे वाले भी अभी आ हाँ। जाएंगे 5 मिनट्स में। ठीक है, ग्रेट। क्या चल रहा है? एनी शेयरिंग्स? ओ, आज नुपुर जी आई हैं बहुत दिनों बाद। क्या हाल है नुपुर जी? बताओ, कोई अच्छी शेयरिंग बता दो। लाइफ में कोई तड़का चल रहा हो, कोई मस्ती चल रही हो, कोई फर्स्ट क्लास चीजें चल रही हो। शिलोंग की वादियों में बड़ा मजा आ रहा है। शिलोंग में हूँ मैं अभी। अरे वाह! शिलोंग कैसे? शिलोंग, हस्बैंड इज इन आर्मी तो पोस्टिंग है यहाँ पे। अमेजिंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ताई, क्या खबर है? कुछ बढ़िया चीज सिखा दो यार हमारे को। देखो, सिखाने के लिए आप आए हो, मैं सीखने आई हूँ आज। अच्छा। कभी मैं क्लास लूंगी तब आप बैठना सामने। अच्छा। सही है, सही है, सही है, सही है। एनीवन एल्स, एनी अदर शेयरिंग अर्ली इन द मॉर्निंग? पर रवि भैया, एक चीज है ना, अपने इमोशंस के बारे में आप सबको पहले क्लियर करो कि सारी बीमारियां जो इमोशन से होती है ना, उस पर क्लास लो। अभी मेरे पिछले सेशन में, वो शुभम लेडीज क्लब वाले सेशन में, सिर्फ यही मैं बात नहीं, हुई। मैं थी नहीं, सॉरी। नहीं नहीं, जरूर जरूर। इमोशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ अर इमोशंस। तो इमोशंस को सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लोग जो कैमरा के पीछे पड़े हैं, भूत बन के बैठे रहेंगे या कोई सामने आएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे? या आज भूतों से ही बातें करनी पड़ेगी? नया जी, क्या खबर है? एकदम सुपर, 10 फाइन। फिट एंड फाइन। क्या चल रहा है लाइफ में? नॉर्मल स्मूथ लाइफ। स्मूथ लाइफ? 100%? यस भैया, 100%। कैसे बोल सकते हो आप स्मूथ चल रही है जीवन में? उसका राज। नहीं देख रहे। तो फिर आज आपके सेशन में क्यों आए हो? आज का सेशन आपके लिए है ही नहीं। ये आदत पड़ी हुई है, बस आ जाओ सेशन में इसलिए। नहीं, वो मिलता रहता है तो उस हिसाब से अच्छा चलता रहता है। हमेशा पैरेलल में रहते कि नहीं भैया ने ऐसे बोला या मुझे ऐसे करना है। इट विल मेक मी स्मूथ चलो, दैट्स एज ए सुपर। रिवीजन, रिवीजन फॉर एवरीथिंग। हाँ, नहीं, दैट इज कभी इम्पोर्टेंट कभी तो इसलिए। पहचानना मुश्किल होता है कि ये मेरी बीवी है कि नहीं। अच्छा। पुरानी वाली। पुरानी वाली? नई वाली कौन है? नई वाली है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसे हो आप राकेश जी? बस एकदम बढ़िया साहब, एकदम बढ़िया। ऑल गुड मौज है? सर। सुपर सुपर। चलो, दैट्स रियली रियली नाइस टू हियर। थैंक यू एनीवेज, थैंक यू थैंक यू सो अनु मच। जी पे आ गए। अनु जी, क्या खबर? हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। सब अब कुछ बढ़िया। इनफैक्ट एक चीज और भी शेयर करना चाहती हूँ कि आई एम राइटिंग माय ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रही हूँ मैं। ऑन एंड ऑफ 50-60% हो जाती है मंथ की। सो कभी कभी छूट भी जाती है। सो रीडिंग चैप्टर्स ऑल्सो, सो इट गिव्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। सो इट्स गोइंग गुड। that's so nice, so nice, very good. My question to all of you is now today's topic। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है। अब उस टॉपिक को मैं दो तरीके से आप लोगों को समझा सकता हूँ। भैया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, इसलिए कम आ रही है। एक इसको बंद कर देता हूँ मैं। सब बराबर आ रही है। यार, कभी कोई बोलता है कम आ रही है, कभी कोई बोलता है बराबर आ रही है, तो मैं तुम्हें नहीं भैया, चिल्लाऊं? कम ही, आवाज कम सही आ है रही है, नहीं? कम आ रही है। ये तो मैं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट दिस साउंड फॉर म्यूजिक ऑफ। अच्छा, एक बार एक गाना बजा देता हूँ, आप लोग डांस कर लो, फिर मैं आवाज़ बंद कर दूंगा। ठीक है रहे। उठ जाओ, एक बार डांस कर लो, सुबह सुबह एनर्जी ले आओ, उसके बाद अपन करते हैं। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा
डांस उठ के कर रहे हो नहीं कर रहे हो? वेरी नाइस, सुपर। सब पागल लोग एक साथ सुबह सुबह नाच रहे हैं, क्या लाइफ है यार। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मेरे को आप लोगों से एक काम ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ है, आपने सिखाया भी है फिर भी खुश नहीं हो रहे, एक हैप्पीनेस नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। कुछ लोग तो मेरे जैसे मिड लाइफ क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, इसलिए शायद चल रही होगी। बट आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक वो है कि दो तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं बहुत गंदी तरीके से बात करूँ और आपको जख्मी कर दूँ अंदर से, बिल्कुल अंदर से हर्ट कर दूँ, और फिर उसको आप ठीक करने के लिए आप मरहम लगाओगे, मतलब एक्शन लोगे, और एक्शन लोगे तो आप लोग कुछ इम्प्लीमेंट कर लोगे। और दूसरा तरीका यही है कि जिस तरीके से मैं समझाता हूँ प्रेम से वैसे ही समझाऊँ। आप कौन सा तरीका पसंद करोगे, तरीका ए या तरीका दो? प्रेम से समझेंगे हम तो। मतलब गंदी तरीके से चिल्ला चीख के और गंदी तरीके से हर्ट करके, हो सकता है आप लोगों को मेरे को नफरत भी हो जाए, यू शुड स्टार्ट हेटिंग मी, कह रहे क्या आदमी है, कितना ईगोस्टिक है, इस तरीके से बात करता है, तमीज़ नहीं है। एक वो पहला नहीं होगा। तरीका। और दूसरा तरीका, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, हाँ प्रेम से समझ लो और इंसानों की तरह उस पर एक्ट कर लो। व्हाट डू यू वांट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। प्रेम से समझते हैं टाइप हम। टाइप टाइप ए और बी टाइप। बी भैया हम बीच में नहीं चल सकते, ए और बी दोनों को मिलाकर। चलो, नेहा जी की अपने एक के लायक है, एक के लायक है अपने। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, अब सब बी के लायक है। एवरीवन वांट्स बी, देन ओके, लेट मी स्टिक टू बी, लेट मी स्टिक टू बी। हाँ जी, अब अरे वाह, आज तो बहुत पुराने पापी भी आए हैं, स्वाति भी आई है, पल्लवी भी आई है, हमारे सारे पुराने पापी आ गए। इसको लगा कि यार ये टॉपिक तो जरूरी है आज, कुछ नहीं। एनीवेज, नेवरदलेस, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट डू। डांट खाने सुनने के लिए आ गए। अच्छा, ग्रेट। सो द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी जेन्युइन, क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ कि हैप्पीनेस कहाँ से आती है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई हैव डन ऑल दैट विद यू, एंड स्टिल देर आर पीपल हु फील दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी वांट। तो उसका क्या क्या रीजंस है, उस पर आज बात करना चाह रहे हैं हम। बट ये जो आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको दिख रही है? प्लीज टेल मी यस। यस। एंड अगर आप लोग कैमराज ऑन करोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा कि यस, आई एम टॉकिंग टू इंसान। देयर आर नो मोर एलियंस ऑन दिस प्लैनेट। ग्रेट। सो द थिंग इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, सारी दिन यही बात करता रहता हूँ। और आज का भी थोड़ा सा लाइट टॉपिक इसलिए है कि किस तरीके से आप हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो हैप्पी लोग हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं,
ये बात मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. So to be happy is the most important thing. Yes or no? Yes. अब ये सेशन कैसे काम करेगा इसको एक बार समझते हैं. मैं आपको पॉइंट शेयर करूंगा कि आप लोग क्यों हैप्पी नहीं हो. पहले आप उस पॉइंट को समझोगे, ओके. फिर आप अपने आप को रैंक करोगे. आप ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, बिना चीटिंग करे, बिना डिप्लोमेसी दिखाए, आप अपने आप को रैंक करोगे. जज नहीं करोगे, अपने आप को रैंक करोगे कि आपका हैप्पीनेस स्कोर कहाँ है. वो मैं आपको समझाऊंगा. एंड फाइनली मैं आपको उसका इलाज दूंगा और उस इलाज को आपको फॉलो करना है. तो वैसे तो मेरे पास 17 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट जितने पॉइंट्स आज कवर कर पाएंगे करेंगे, और फिर नहीं तो अपन वापस एक और सेशन ले लेंगे. एवरीवन ओके? Yeah. यस Yeah? यस भैया. ठीक है. कौन हैप्पी रहना चाहता है एक बार जोर से आवाज करके बताओ. यस आई एम. Yes. यस Yes. यस यस भैया. Yes. The energy looks good, man. The energy is everything. Anyways, so ज़्यादातर फैक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं खुश रहने के लिए, और हम लोग उनको फटाक से बदल सकते हैं. बट आज सबसे पहले चालू करने से पहले आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पहला सवाल ये करो, वाई एम आई नॉट हैप्पी. पूछो. मिसेस मोदी टेंशन मत लो, ऐसे मत बैठो. यहाँ अभी नहीं मैं बहुत खुश हूँ यार कि ये सिखाया, ये पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड. सो ऑलवेज बी हैप्पी. तो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट जो पहला पॉइंट है, दैट इज आप लेजी हो सबसे पहले. क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो. फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट बेसिक पॉइंट्स, कि मैं आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक शेयर कर चुका हूँ कि हैप्पीनेस एफर्ट लेती है. आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दे चुका हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेट करना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है. अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए एक्सपीरियंस फ्लो करना है. अगर आपको कहीं जाना है तो एक वेकेशन प्लान करनी है तो उसका एंटिसिपेशन आपको खुशी देगा. ये सारी चीज़ों में मेहनत लगती है. ये सारी चीज़ों में मेहनत लगती है. अब जैसे हमारी पल्लवी है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आज भी मेडिटेट नहीं कर रही है, क्योंकि उसको मेहनत लगती है, उसमें फोकस कुछ और है. पल्लवी जी मेहरा साहब बताइए, इज इट ट्रू? Yes. Effort, lot of effort. सारे दूसरे काम कर लेगी, बट इसमें बहुत मेहनत लगती है. शी नोज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू मेडिटेट, Yeah. बट स्टिल शी इज़ नॉट डूइंग इट. बैठ के सोफे पे सोशल मीडिया देखना, रील पोस्ट करना, रील बनाना बहुत अच्छी बात है. बैठ के सोफे पे, हाँ, खाना बनाने की तो नहीं है, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो, जंक फूड आ जाएगा, खा लो, बहुत अच्छी बात है. राइट? ये सारी चीज़ें कितनी इजी हैं. बट एक जगह स्टक के आपको वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हो जो आपके हैप्पीनेस बूस्टिंग में हेल्प करती हैं. हम बैठ के घंटों तक टीवी देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, बट हम अपनी हैप्पीनेस के लिए एफर्ट नहीं लेते हैं. दिस हैपन्स. अब मैं ये छोटे छोटे पॉइंट में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं. मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलत कर रहे हो. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या आप अपने आप को ये स्कोरिंग करना चाहोगे? आपको लगता है कि लेजीनेस की वजह से आपकी हैप्पीनेस कम हो रही है? तो आप पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 1,
आंसर नंबर 1 लिख लो और उसमें आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा लेजीनेस की वजह से मेरी हैप्पीनेस कम हो रही है, आपको 7 देने, 8 देने, 9 देने, 10 देने हैं, या बीच में रखोगे अपने आप को 5, 1 रखोगे, जो भी रखोगे आप इसको प्लीज़ अपने आप को स्कोर करो, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो आपको लास्ट में ही मिलेगा। दिल से हाथ रख के इस पे प्लीज़ अपने आप को रैंक करना। जितना ज़्यादा आपका स्कोर हाई है उतना ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस ब्लॉकिंग हो रखी है, उतना ज़्यादा आप हैप्पीनेस लाइफ में दूर कर रहे हो। कुछ लोग अगर दिल से शेयर करना चाहते हैं तो आप चैट ग्रुप पे भी लिख सकते हो कि हाँ मेरा स्कोर ये आया। बी ऑनेस्ट। वो रूपा जी कितनी ऑनेस्ट है, मैं बता देता हूँ, जितना ज़्यादा हाई स्कोर है उतना ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस ब्लॉक हो रखी है। इसमें 0 इज़ हीरो, 1 इज़ हीरो, मतलब जितना मिनिमम स्कोर होगा आपका उतना ज़्यादा बेटर कर रहे हो आप। ओके, सबका अपना अपना स्कोर है, प्लीज़ राइट इट डाउन, बी ऑनेस्ट एंड राइट इट डाउन। और जब कर लो तो बता देना, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचता हूँ। सेवन, 6, थैंक यू मृदु जी, दीप्ति, अंजू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्कोर्स विच इज़ वेरी वेरी नाइस, यू गाइज आर ऑनेस्ट। 5, यस पल्लवी जी 5। चलो ग्रेट, सो एवरीवन अंडरस्टूड। वापस से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आपका हाई स्कोर है उतना ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस ब्लॉक हो रही है। तो ये मत समझना मैं 10 on 10 दे देता हूँ, मेरे को तो आदत है हाई स्कोर की। जो आपको ठीक लगे आपको वो देना है। एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अगेन प्लीज़ पढ़ लो। पॉइंट समझ में आ गया कि आप क्यों लेजी हो? एक्सरसाइज नहीं करनी, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए थोड़ा सा लेजी हूँ, कल लिख लूँगा, माइंड में कर लेता हूँ। मेडिटेट, अरे यार दूसरे काम पहले ज़रूरी हैं, बड़ा बोरिंग सा होता है मेडिटेट करना। नेचर में जाना है, सुबह सुबह थोड़ा वॉक करना है, घास पे पैर, नंगे पैर चलना है, नेचर को फील करना है, ठीक है ना यार, कमरे में बैठा हूँ ना, चल जाएगा। एक्सपीरियंस, फ्लो मतलब आप किसी काम में घुस रहे हो और इतने मगन हो गए हो कि पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, हॉलीडे प्लान करनी है, अरे यार लास्ट मोमेंट पे देख लूँगा, जब टाइम मिलेगा तब टिकट करा लूँगा, अगर जब मूड बनेगा, हाँ फैमिली परेशान करेगी तो तब हम प्लानिंग कर लेंगे। इस टाइप की अगर चीज़ें आप करते आ रहे हो तो आपका स्कोर हाई रहेगा। यू वुड स्कोर योर सेल्फ 7, 8, 9 वेर एवर यू थिंक यू आर। गुड टू गो? किसी को Yeah. नहीं समझ में आया तो बता देना। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो सिमिलर। नहीं, पहले इसका इलाज ढूंढ लेते हैं, पहले इसका इलाज ढूंढ लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना है अपने वर्क एथिक्स के साथ। मेरे को मालूम है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल नहीं होता कि यार डिसिप्लिन बहुत दुख पहुंचाता है, बहुत कठिन होता है, बट यू डोंट वांट टू बी अनहैप्पी। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रखोगे उतना ज़्यादा आपका हैप्पीनेस का स्कोर बढ़ता जाएगा। मतलब वहाँ पे जो हैबिट्स हैं वो कम होती जाएंगी, गंदी हैबिट्स, तो आप खुश रहने लग जाओगे। सबसे पहला पॉइंट ये है। इज़ दिस ओके, अंडरस्टूड? Yeah. क्या हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन हो सकते हैं आज से? यस भैया। Yes. Yes. सुबह को मेडिटेट करना है तो करना है पल्लवी जी, भले ही 1 मिनट करना हो। यस और नो? Yes. ओके ग्रेट। सेकंड पॉइंट, आप वो आलू हो जो सोफे पे बैठा रहता है। सोफे पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखना, स्मार्टफोन देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना। वेलकम टू मिजरी टाउन।
अगर आपकी ये आदतें हैं तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिजरी। मिजरी समझते हो आप लोग? नहीं समझते? दुखियारों की गली में आपका स्वागत है। अगर आप लोग सोफे पे बैठ के सिर्फ स्क्रॉल करना जानते हो, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, तो यस, वेलकम टू दुखियारों की गली। और ये सत्य है, अगर आप अपने शरीर को नहीं हिलाओगे, मूवमेंट 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 क्रिएट्स हैप्पीनेस। राइट दिस डाउन। मूवमेंट क्रिएट्स हैप्पीनेस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप एक ऐसी दवाई ले रहे हो जो आपको डिप्रेस करेगी, जो जीवन में आपके लिए सिर्फ डिप्रेशन लेके आएगी। लोग डिप्रेशन दूर करने के लिए लेते हैं, आप डिप्रेशन को इनवाइट करने के लिए कर रहे हो। मूवमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें फ्लो को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट इंजॉइंग दैट वर्क। फ्लो समझते हो आप? मगन हो जाना। मतलब मैं आज सब्जी बना रही हूँ तो सब्जी बनाते बनाते मैं इतना इन्वॉल्व हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला कि बाहर क्या चल रहा है। किसी भी एक्टिविटी में आप काम कर रहे हो, आज शिप्रा जी सोशल मीडिया की पोस्ट बना रही हैं तो वो पोस्ट बनाते बनाते इतनी इन्वॉल्व हो गई कि उनको पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। और आप पैसिवली यू आर बीइंग अवे फ्रॉम द काउच। तो ये जो हैबिट है, ये हैबिट आज की जनरेशन की और हमारी खुशियाँ छीन रही है। अब आपके लिए वापस से ये एक क्विज है, पॉइंट नंबर 2 का। वेयर विल यू रैंक योर सेल्फ? डू यू थिंक यू आर बिकमिंग टू पैसिव एंड इनएक्टिव? क्या आप मूवमेंट आपका कम होता जा रहा है? आप सोफे पे बैठ के और ऑफिस की कुर्सियों पे बैठ के ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग चल रही है या नेटफ्लिक्स चल रहा है? यस भैया, 9, 8 on 10, 6 on 10। कितने ईमानदार लोग हैं हमारे। फाइव लिखो, आप अपना स्कोर लिखो एवरीवन प्लीज़। यू शुड राइट इट डाउन इन योर डायरी, बिकॉज इसको जब लास्ट में आप ऐड करोगे तो आपको बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा, आंखें खुलेंगी। मीनाक्षी दो, स्कोर दो, सोचो मत। माय स्कोर भैया डन डन। चलिए नहीं great। डन 2-2-3 है भैया। आई एम नॉट social media person, not watching TV that much. सोशल तो मीडिया की बात नहीं है, honestly, तो सोफे पे पड़े तो नहीं रहते हो सारा दिन, या कुर्सी पे पड़े नहीं, तो नहीं रहते हो? नो नो भैया, नो बिल्कुल नहीं। चलिए और मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया है, जर्नल राइटिंग अब मैं डेली कर रही हूँ। तो मैं ये लास्ट में बताने वाली थी, बट मैंने सीरियसली बिल्कुल रेगुलर हूँ अब मैं, तो आई फील ग्रेट। तो अब इसकी इलाज या क्या है? काउच पोटैटो का इलाज यही है कि फटाफट अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ ले आओ, थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करो, योगा करो, जाओ बाहर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एक वीकेंड का ट्रिप प्लान करो। जयपुर वाले अपने परिवार को लेके गणगणेश चले जाओ, कुछ ट्रैक करके आ जाओ। इतने सारे ट्रैक्स हो गए हैं जयपुर में, थोड़ा पहाड़ पे जाओ, प्लानिंग करो, योगा क्लास ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ मूवमेंट आप अपनी लाइफ में लाओ, तभी वो मूवमेंट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा। यस, ऑल द जयपुर वालाज कहाँ मिल रहे हैं इस वीकेंड में? सब लोग कंफर्ट जोन में बैठ के खुश होकर बैठे हैं। पहले फिर भी थोड़ी बहुत प्लानिंग होती थी, हमारे खट्टा साहब करते थे। आजकल तो कोई, हाँ बस ठीक है ना, गर्मी है, कमरे में बैठे रहो, एसी चला के, लाइफ में रखा क्या है। हेलो एवरीवन, व्हाट वी आर प्लानिंग टू क्रिएट मूवमेंट? कल ही कट्टा जी से डिस्कशन हुआ इस बारे में कि जल्दी हम लोग फिजिकल मीट प्लान करते हैं, हाँ, जब कुछ आप लोग फ्री मूवमेंट हो का, थोड़ा। कुछ मूवमेंट क्रिएट करो, तभी तो लाइफ में मज़ा आएगा। ही इज ट्रैवलिंग राइट नाउ।
चलो अच्छी बात है, ये कुछ मोमेंट है ना लाइफ में. Anyways, great. So let's move next point. तीसरा पॉइंट है कि आपकी सोशल लाइफ सफ़र कर रही है. यस और नो? सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं वो नंबर 1 ड्राइवर है हैप्पीनेस का. बिना सोशल लाइफ के आप सच्ची में बहुत खुश नहीं रह सकते. सोशल लाइफ जरूरी. वी ऑल आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स. वी नीड पीपल अराउंड अस. हम लोग खुश तब होते हैं जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं. हम लोग खुश तब होते हैं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे को बहुत खुशी देती हैं. हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ये इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं कि हमारे को अच्छा लगने लग जाता है. एंड वी आर लाइक ऑलवेज स्माइलिंग. क्या आपकी सोशल लाइफ अच्छी है? आर यू स्पेंडिंग फिजिकल टाइम? मैं सोशल लाइफ पे इसका मतलब ये नहीं सोशल मीडिया की लाइफ की बात कर रहा हूँ. मैं सोशल लाइफ मतलब फिजिकल मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ समय निकाल रहे हो या सिर्फ सोशल मीडिया में लगे पड़े हो. क्या आपकी सोशल लाइफ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आप लोगों से मिलना मिलाना है या अपने आप में ही मस्त हो कि बस मैं ठीक हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मेरे को ज़रूरत नहीं है, आई एम गुड इनफ, आई एम मोर देन इनफ टाइप फीलिंग है आपके अंदर? प्लीज़ स्कोर योर सेल्फ. लेट्स स्कोर योर सेल्फ. पल्लवी का स्कोर तो वो 2 ही आएगा. वो तो फिर है ही सोशल पर्सन. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट गाइस. प्लीज़ आप ये क्वेश्चन लिख के और अपने आप को आंसर ज़रूर कर लेना, बिकॉज सेशन के बाद ये क्वेश्चन ही आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन देंगे. It has taken me a lot of effort to get this right so that there is some eye opening. आप सब लोगों की कुछ आंखें खुलें कि हाँ हम कहाँ गलत हैं. अब इसका इलाज क्या है? आज का इलाज यही है कि अगर आपको अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना है, आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो तो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो. ऑल द वुमेन हियर, if you are, of course you are away from your parents, you are in your husband's house, so do call your parents, do call your mother, do call your father. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें रेगुलरली. कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करें, कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी ज्वाइन कर लें जहां आप सोशल हो सकें. समझ में आ गया? इसका इलाज सिंपल से इलाज है. कोई वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं मालूम, बट ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको मालूम है फिर भी आप नहीं कर रहे. धीरे धीरे पॉइंट्स गहरे होते जाएंगे और ये बहुत बेसिक पॉइंट्स थे. आई एम स्टार्टिंग स्लो, जैसे आप डाइजेस्ट कर पाओ. ऐसे नहीं हो कि क्या बता दिया. ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. दीपा जी बोल रही है 1, आई एम वेरी सोशल. सो नाइस. एंड दीपा जी इसका मतलब यही होगा ना, 1 का मतलब यही होगा ना कि आप बहुत सोशल हो. दीपा केजरीवाल जी, आप अरविंद जी के रिलेशन में तो नहीं हो ना? सर मेरी सिस्टर है अच्छा, ईशा दीपा रूपा. ग्रेट. ओके, सो लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट पॉइंट. चलें आगे चलें. अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज दिस सिंपल? आई ट्राई टू हाँ मेक इट भैया. वेरी वेरी सिंपल. Yes, 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 yes. चौथा पॉइंट, यू ओवर वैल्यू स्टफ. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस मटेरियलिस्टिक ट्रैप में फंस गए हो क्या?
मटेरियलिस्टिक होना मतलब आपके जीवन में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हैप्पीनेस का। एक रिसर्च ये बोलती है जो जो लोग मटेरियलिस्टिक ट्रैप में घुस जाते हैं उनकी हैप्पीनेस ख़त्म होने लग जाती है, उनके जीवन में सेटिस्फैक्शन ख़त्म होने लग जाता है, रिश्तों में वो आसपास के एनवायरनमेंट को खुद ख़राब करने लग जाते हैं, वो लोग कम फ्रेंडली हो जाते हैं, एम्पैथेटिक नहीं होते, मतलब दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक नहीं होते हैं, और उनको दूसरों की मदद करना भी पसंद नहीं आता, और वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहते। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। स्टफ़ मतलब जो जो सामान आप ज़बरदस्ती पीछे पड़ते रहते हो वो आपको हैप्पी नहीं करता है। स्टफ़ डजंट मेक अस हैप्पी। स्टफ़ का मतलब समझ गए? आपके जो मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया था इंट्रिंसिक गोल और एक्सट्रिंसिक गोल, याद है आप लोगों को? मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को लुई विटॉन वाला बैग चाहिए, मेरे को गुची के बेल्ट चाहिए, मेरे को ऑन के शूज़ चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर पीछे पड़े हुए हो लेडीज़ के साथ, ओ ये सूट चाहिए, वो कपड़े खरीदने, पूरी अलमारी बड़ी होती है पर फिर भी हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं। आई एम सॉरी, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है बहुत सारी लेडीज़ के साथ। फट रही है अलमारी, गिर रही है, खोलो अलमारी तो कपड़े गिर जाएंगे, पर फिर भी कहीं जाना होगा तो ड्रेसेस नहीं मिलेंगी। मीनू जी कितनी खुश हो रही है, अरे सब ने तो सही बात पकड़ी है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। सो अगर ऐसा है, अगर आपके जीवन में ये स्टफ़ की प्रायोरिटी है तो अपने आप को प्लीज़ ईमानदारी से बताइए, डू यू थिंक यू गिव टू मच वैल्यू टू मनी, स्टेटस एंड मटेरियल थिंग्स? आप लोग पैसे को, स्टेटस को, फेम को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। आई एम ग्लैड, इसमें 1 दे रहे हैं सब अपने आप को। ऑनेस्ट लोग भी हैं, साथ भी दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? सबने दे दिया अपने आप को रैंकिंग, आगे चलें। अब इसका इलाज क्या है? क्या इलाज होगा इसका, बताओ? कौन बता रहा है इसका इलाज क्या है? We should declutter. Decluttering. चलिए, ग्रेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीक्लटर। तो व्हाट एल्स? So there is a difference between need and comfort and luxury. So what I need is that doesn't bother me much, but if I am too much into luxurious things, that I don't have this, I don't have this, then I would always remain in that loop to look forward to buy something. There is a difference, I'll just simplify it. There is a difference in need and greed. ओके, मेरी नीड क्या है और मेरी ग्रीड क्या है? अगर आप अपने ग्रीड के पीछे भागोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। तो इसका इलाज यही है कि आप अपना अटेंशन जो है वो फोकस चेंज करो, आप अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को क्लैरिफाई करो कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी आप सब लोगों के साथ, हाउ डू यू वांट पीपल शुड रिमेंबर यू व्हेन यू गो अवे फ्रॉम दिस प्लानेट। अगर आज अन्नू जा रही है और ओ अन्नू के पास लुई विटॉन का बैग था, वो मर्सिडीज चलाती थी, ऐसे तो कोई याद नहीं करेगा ना। लोग आपको याद करने चाहिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब आप परिवार के साथ कैसे थे, आप सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या करते थे, आप दोस्तों के साथ कैसे थे, आपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया, और आप जो अपने डिसीजंस लेती हो वो डिसीजंस उस इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस होनी चाहिए। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हट के जो चीज़ें एक्चुअल हैप्पीनेस देते हैं उनको क्लैरिटी करके आप लोग समझने की कोशिश करो दैट दीज आर माई इंट्रिंसिक वैल्यूज़
इज दिस क्लियर? मीनाक्षी जी कुछ बोलना चाहेंगी या आप बोलिए। यस भैया, आपने जो एक्सरसाइज बताई नीड एंड ग्रीड, तो मैं ये कई बार अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ जब भी उनकी कोई डिमांड आती है। तो अभी मेरे बेटे ने आके एक दिन मुझे एक किस्सा सुनाया। उसका एक फ्रेंड PS5 खरीदना चाहता था, 5 या 6 जो भी न्यू वर्जन आया है। तो आके उसने मुझे बताया कि बोले मम्मा, मैंने उससे यही कहा कि बोले तुझे इसकी वाकई में जरूरत है या सिर्फ कि ठीक है कि मुझे चाहिए, सबके पास है। तो उस मतलब बेटा मेरा माहिर, उसने अपने फ्रेंड को ये समझाया। वो बस फ्रेंड है उसका, बस में साथ जाता है। तो बोले कि उसने जो उसको कैलकुलेशन बताई कि 50,000 का तू PS5 खरीदेगा, 10,000 के लिए फिर उसके लिए गेम खरीदेगा, बोले हो गया 60,000। बोले बता तेरे को पास एक ट्यूसडे तुझे खेलने को मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा। तो बोले उसने उसका सारा माइंडसेट चेंज किया एंड वो तैयार हुआ एक बाइसिकल खरीदने के लिए। और जो स्पोर्ट्स खेलने जाता है उसका नया किट खरीदने के लिए उसकी टोटल वैल्यू आई है 12,000। मतलब आई एम सो प्राउड। जो आगे उसने मुझे बताया लिटरली, मतलब आज मैं इतनी खुश आपको जो देख रही हूँ ना, लिटरली इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं ना भैया, आई एम सो हैप्पी। और सबसे अच्छा लगा कि जो उसने मुझे बताया, यानी मैं तो बच्चों को कई बार बोलती ही हूँ, लेकिन जब उसने वो चीज वाकई में अप्लाई की। दो दो बच्चे मेरे ट्विंस हैं, बर्थडे था तो उनकी डिमांड थी साइकिल खरीदनी है। दे डिसाइड कि हम 1 बाइसिकल खरीदेंगे, 1 बाइसिकल से जो मनी बचेगी उससे अच्छी वाले स्पोर्ट शूज खरीदने। तो लिटरली जब वो हो रहा है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ग्रेट 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 मीनाक्षी जी, मतलब मैं आप विश्वास करोगे पिछले कुछ दिनों में मेरे पास अगर जो लोग आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। नहीं भैया, आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। सबके मेरी सब डॉटर अभी आई है। या सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड, इतने चलिए समझदार ग्रेट। बच्चे आप हैं ब्लेस्ड नहीं दोनों। हो, आपने खुद को बदला है, इसलिए बच्चे अपने आप बदल रहे हैं। अगर आज आप पहले वाली मीनाक्षी होती थी, पहले वाली मीनाक्षी होती थी तो वो इसको अलग तरीके से डील करती थी। अब एक स्पिरिचुअल मीनाक्षी है जो उसको अलग तरीके से डील कर रही है। दैट्स व्हाई योर रिस्पॉन्स विच यू गेटिंग फ्रॉम योर किड्स इज डिफरेंट। सो यू शुड प्रेज योर सेल्फ। ये सच। थोड़ी सी शाबाशी आप खुद ले लो, rather than just giving everything to your kids. But great. Thank you so much. थैंक Thank यू, you so much. थैंक यू भैया। Is this point clear? आगे बढ़े? यस भैया। चलिए ग्रेट। अब मटेरियलिस्टिक का मतलब समझते हो ना आप लोग? बिफोर Yeah. आई मूव अहेड, सब लोग समझते हैं ना मटेरियलिस्टिक का? ये मैंने पहले शेयर किया हुआ है। ग्रेट। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? क्या आप मैक्सिमाइजर हो? क्या आपके अंदर ये कोशिश रहती है कि मेरे को हर चीज़ में बेस्ट चाहिए? जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरे को बेस्ट चाहिए? क्या आप वापस से दूसरी बार सोचते हो कि हो सकता है ये बेटर चॉइस हो सकती थी, मैंने ये गलत कर लिया? खाना खाने के बाद ये और बेटर हो सकता था, शायद मैं दूसरी डिश ऑर्डर करती तो वो बेटर होती, यार ये ड्रेस नहीं लेके वो ड्रेस लेती तो मेरा जीवन ज़्यादा बेटर होता, मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखती। इसको मैक्सिमाइज़र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कि मतलब आप बस बार बार यही चीज़ देखते रहते हो, शायद उसमें बेस्ट होता। हर डिसीजन लेने के बाद भी रिग्रेट करते हो और बोलते हो कि डिसीजन मेरा दूसरा होता, ऑप्शन मेरे पास दूसरा होता, मैं वो चूज़ करता तो मैं बेटर होता। और ये एक और रीज़न है अनहैप्पी होने का। ये एक और रीज़न है अनहैप्पी होने का। एक रिसर्च में ही पता किया, जो लोग इस तरीके का पैटर्न अपनाते हैं, जो लोग इस तरीके से चीज़ें करते हैं, उनको मैक्सिमाइजर्स कहा जाता है। और वो सैटिस्फायर्स, जो सैटिस्फाइजर्स होते हैं, सैटिस्फाइजर्स उनको बोला जाता है जो लोग संतुष्ट होते हैं। वो लोग सैटिस्फाइजर से अब हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एस्टीम और लाइफ सेटिस्फैक्शन उनमें कम होता है। तो अगर आप मैक्सिमाइज़र हो तो आपके अंदर रिग्रेट और डिप्रेशन वाले सिम्टम्स भी ज़्यादा हैं।
अगर ऐसे ही आपके साथ चल रहा है तो मतलब आपका हैप्पीनेस स्कोर भी आपका अच्छा नहीं है, आप खुश नहीं हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैक्सिमाइजर का मतलब क्या होता है? यस भैया। ईमानदारी Yes. से बताना कौन कौन लोग ऐसे करते हैं। चलो बताओ, मत अपने आप को स्कोर दे दो। जितना ज़्यादा डिसीजंस पे आप जोर देते हो उतना ज़्यादा एनर्जी आप अपनी ड्रेन कर देते हो। जितना ज़्यादा डिसीजन लेने की कोशिश करोगे उतनी एनर्जी ड्रेन करोगे, एनर्जी ड्रेन होएगी तो सेटिस्फैक्शन दूर चला जाएगा, जीवन में खुश ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाओगे। So you have to rank yourself. Please read the question and rank yourself. This is an exercise which has been created only and only for you. And people behind the cameras, please open the cameras so that I can see your beautiful face. भैया Hmm. मेरा क्वेश्चन है कि डिसीजन के पहले मैं बहुत सोचती हूँ, बट डिसीजन लेने के बाद में इट्स ओके। इट्स ओके। जब भी आप डिसीजन लेती हो तब भी ये नहीं ये कर लूँ, ये नहीं ये कर लूँ, ये बेटर, छोटी छोटी बातों पे भी ऐसा होता है, हाँ होता है, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करेंगे। बट एक बार डिसीजन लेने के बाद में फिर रिग्रेट या मतलब वापस उसमें नहीं बदलती हूँ, बट उसके अभी पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब उस पर रिसर्च करती हूँ, एक छोटी चीज भी खरीदनी एक हो तो। बार, हाँ, अब आज अमेजोन पे गए, कुछ लेना है, घंटों लगा दिए, ये लूँ ये लूँ ये लूँ ये लूँ, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ये पढ़ूँ वो हाँ पढ़ूँ, ये ऐसी टेंडेंसी करेक्ट। आती है मन में। यस यस बहुत आती है। तो एक बार, चाहे साला 200 रुपये की चीज़ क्यों नहीं हो, उसके लिए भी अपन 2 घंटे लगा देंगे खरीदने के लिए कि यार ये बेस्ट चीज़ खरीदो। तो यस आपका यस स्कोर, नेहा जी आपका स्कोर बहुत हाई है, आप अपने आप को 9/10 दे सकती हैं, हो सके तो 10/10 भी दे सकती हैं। बट बस वही है कि एक बार लेने के बाद मैं पीछे वापस कोई चेक नहीं करती। कोई बात नहीं, अभी स्कोर दे दो, फिर मैं इलाज दे रहा हूँ ना। ठीक है 10 ले दिया मैंने। 10 मत दो, 8 दे दो, 9 दे दो, ऐसा नहीं मैंने बोला कि मैंने 10 दे दिया क्योंकि मैं ऐसी हूँ। एनीवेज, तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है कि आप बेस्ट के पीछे भागना बंद कर दो। आप बेस्ट के पीछे भागना बंद कर दो, आप अपना फोकस रखो सेटिस्फाइड, गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ फॉर मी। आप बाहर जा रहे हो, यहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए, गुड इनफ ब्रेकफास्ट मिल जाए, एक अच्छी कॉफ़ी मिल जाए, गुड इनफ कॉफ़ी हो जो किक दे दे, या एक अच्छा राकेश जी मिल जाए, जो कि मिल चुके हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है तो गुड इनफ है। अपने पति में सिर्फ भगवान ढूंढने की कोशिश मत करो कि यार ये वो पति नहीं है जो मैंने सोचा था, ये आइडियल पति नहीं है यार, इसमें ये कमी है, ये सारी चीज़ें है ना बंद कर दो, जो है वो अच्छा है। आज कोई लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाने जाना है तो पूरा दिमाग लगा देते हैं, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे खाना अच्छा है यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो जो है गुड इनफ है। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप बीइंग अ मैक्सिमाइजर। ये नया टर्म सीख लिया सबने? इज दिस क्लियर नाउ? दैट सक्स योर हैप्पीनेस। अब क्योंकि हम ये बातें कर रहे हैं तो अगला पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है। मैं नहीं मानता कि आप लोग ये करते हो, बट नेवरदलेस कभी कभी हम भटक जाते हैं, तो हम यही करते हैं, यू टेक योर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड। जब जब चीज़ों को आप ग्रांटेड लेने लग जाते हो, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो एक रीज़न बन जाता है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, और ग्रैटिट्यूड लिखते वक्त आप उसके आगे वाई लिख रहे हो, आप एक रीज़न लिख रहे हो, तो ये चांस है कि आप
25% ज़्यादा खुश हो एज कंपेयर टू जब आप नहीं लिख रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हैप्पीनेस में। अगर वापस बोल रहा हूँ, अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो और आप उसके साथ वाई अटैच कर रहे हो, एक रीज़न अटैच कर रहे हो और जर्नल में लिख रहे हो, तो यू आर 25% मोर हैप्पियर। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं लिखोगे तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दैट यू विल गेट प्रोन टू वरिंग, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, कंप्लेनिंग, विक्टिम मोड में आने का पूरा चांसेस है कि आप विक्टिम मोड में चले जाओ। इफ आई एम नॉट इन ग्रैटिट्यूड, आई एम ऑलवेज वरिंग, आई एम ऑलवेज कंपेयरिंग, आई एम ऑलवेज कंप्लेनिंग, आई एम ऑलवेज पिटिंग माई सेल्फ एंड सो ऑन। So my question to all of you now is, do you often forget to appreciate what you already have? Are you writing everything in your gratitude journal or no? पहली स्क्रीन में क्या लिखा है? मिल गई चारू जी? Yes, sir. तो अब अपने आप को फटाफट स्कोर दो ईमानदारी से। तो अगर इसमें स्कोर हाई है तो एक चांटा भी मार दो अपने आप को। चलें आगे। यस, अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो सबको मालूम ही है। क्या बताऊँ इसका इलाज? इसका इलाज तो सबको मालूम ही है कि अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड ले आओ। ये इलाज है और कोई इलाज ही नहीं। यही तो सीखा 5 साल में और करा गया है। ग्रेट। रात को सोने से पहले, डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज WWW? Who remembers what is WWW? What went well today? वाह शिप्रा जी, वेरी गुड। क्योंकि हम रोज ये कर रहे हैं इसलिए हमें याद है। अच्छा, देखो जो आदत बन जाती है वो याद रहती है, जो आदत नहीं बनती है, शायद मैंने ये टर्म आज 3 साल बाद यूज़ किया है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ आजकल। कौन कौन WWW कर रहा है रात को सोने से पहले? कौन लिख रहा है अच्छी चीज़ें? कोई नहीं सर, अब तो ग्रैटिट्यूड तो हमारे अंदर है, हमारे को ज़रूरत ही नहीं लिखने की। श्वेता जी ऐसे टेंशन में मत बैठो, मैं ग्रैटिट्यूड की बातें कर रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेस की बातें नहीं कर रहा हूँ। पल्लवी, अच्छा ईमानदारी से कौन नहीं, कोई सच्ची में जर्नलिंग नहीं कर रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। झूठ बोलोगे कौवा काटेगा। समटाइम्स वाला बंद करो प्लीज़ गाइज, राइट इट डाउन। दीज स्मॉल थिंग्स आर रियली इतना ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर सुपर इम्पॉर्टेंट। समटाइम मत करो, इट शुड बी अ डेली रिचुअल एंड ट्राई टू ब्रिंग वेरिएशन। जितना ज़्यादा वेरिएशन लेके आओगे आप अपनी ब्लेसिंग्स में, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बदलेगी। प्लीज़ ब्रिंग इन वेरिएशंस, नई नई चीज़ें खोज के लाओ। मैंने लास्ट सेशन में एक सॉन्ग शेयर किया था आपके लिए। You guys have that song ग्रैटिट्यूड के बारे में? वो किस किस चीज़ को थैंक यू बोल रहा है, उससे इंस्पिरेशन लेना। श्वेता, WWW का मतलब है व्हाट वेंट वेल। आज दिन भर में आपके साथ क्या अच्छा गया है। छोटे छोटे टर्म देता हूँ जो याद रहते हैं आप लोगों को, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड टेकिंग एक्शन ऑन इट। ग्रेट।
अब अगला वाला जो पॉइंट है, बहुत सारी लेडीज इससे रिलेट करेंगी मेरे साथ। आप लोगों को आदत हो गई है सोचने की, आपका माइंड शांत बैठ ही नहीं सकता। इसको ओवर थिंकिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खुद को कंपेयर करना दूसरे लोगों से, भविष्य की चिंता करना, ये सोचना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। ओहो, ये सारा एक बीमारी है जिसने आपके जीवन को ट्रबल कर रखा है। समझ रहे हो आप? ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है अभी रिसेंटली दैट दिस मेक्स यू फील मिजरेबल। ओवरथिंकिंग इज सो बैड फॉर यू एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग। एक हैप्पीनेस रिसर्च है सोनिया करके, वो बोलती कि इतनी ख़राब है कि अगर आप इस आदत से परेशान हो तो ये चांसेस पूरे हैं कि आप जीवन में खुश नहीं रह सकते और आपको इस हैबिट को तोड़ना पड़ेगा। अब ये कोई चीज़ मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बट स्टिल सम पीपल कैन नॉट गेट थ्रू दैट। और जैसे ही आप लोग ओवर थिंकिंग मूड में जाते हो तो आपकी फिजियोलॉजी अपने आप बदल जाती है। यस और नो? ये पोजीशन ऐसे हो जाएगी, यूं 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 चालू हो जाएंगे। यस? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इसको बताऊं, मेरे को जवाब दो। Do you think overthinking steals your peace? Mridu, thank you. वाह वाह, क्या स्कोर आ रहा है सबका! 7-8 7-8 7-8-5, वेरी गुड। कोई बात नहीं, इट्स गुड यू आर ऑनेस्ट। तो आप अपना स्कोर लिख लो, आपको पता चलेगा। अभी भी अंजू जी देखो देख रही हैं, ये सोच रही हैं कि मैं सच्ची में ओवर थिंकर हूँ क्या। अब इसमें भी ओवर थिंकिंग कर रही हैं, राइट? पूरा का पूरा दिमाग पकड़ के बैठ गई हैं। ग्रेट। सो अब इसका इलाज क्या है? व्हाट इज द इलाज? बताओ दीपिका जी, बॉम्बे से बताओ इलाज क्या है? बहुत Living बार in सुनी। living in the present moment and not thinking over the factors which you cannot control. भैया आवाज नहीं आ रहा आपकी। इसका इलाज यही है कि आप माइंडफुल बोल भैया रहे वॉइस क्रैक हो रहा है। हो। भैया वॉइस क्रैक हो रहा है और आप दिख भी नहीं रहे। एक सेकंड, प्रॉब्लम हो तो sorry, I got disconnected. Am I clear now? यस भैया। Yeah, हाँ yeah, yeah. भैया।
सो दिस इज द थिंग। इसको प्लीज़ आप, हाउ वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस मतलब आपको मेडिटेशन को आपकी लाइफ में वेरी लाना गुड। पड़ेगा। ये एक हैंड्स डाउन स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरीके से इसको देखना और आपको ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगी। मैंने एक आपके साथ बुलशिट फ्री ज्ञान ऑन मेडिटेशन शेयर किया था कि मेडिटेशन होता क्या है। अभी कुछ सेशन पहले ही वापस से मेडिटेशन अपन ने लिया था। कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है? आर यू गाइस meditating or not? Are you controlling your mind or not? शिल्पा जी चल रही है क्या मेडिटेशन या नहीं? ओ शिल्पा जी की चल रही है, वेरी नाइस। हु एल्स, किसको प्रॉब्लम आ रही है मेडिटेशन करने में? ग्रेट। अब एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि जो 8 सिंपल पॉइंट थे, बाकी के 11 पॉइंट, 9 पॉइंट और अपन कल करेंगे। कल नहीं, whenever you guys are free, so we can do on Saturday or Tuesday or whenever you guys are free. But let's do this कि ये वाली चीज़ें हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लें, रेमेडी ले लें और रिजल्ट लाना चालू कर लें। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज दिस। वही बुद्धा जी वाली लाइन, मैजिक बुक वाली लाइन कि कोयला पकड़ किसी और को फेंकने के लिए और कोशिश कर रहे हो कि वो मर जाए, उस पर फेंके और वो मर जाए, बट जल आप रहे हो। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it to someone else. You are the one who is getting burned. जब जब आप ग्रजेस को पकड़ के चल रहे हो तो आप अपने अंदर गुस्सा, रिसेंटमेंट, हेटरेट फॉर पीपल, फॉर सिचुएशंस, फॉर पास्ट, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर से जला रही है और आप ही सफ़र कर रहे हो, आप ही सफ़र कर रहे हो। तो सवाल फटाफट का जवाब दो। Do you find it difficult to forgive and move on? मेरे को बताओ, क्या आप लोग फॉरगिव करने में प्रॉब्लम आ रही है? इलाज क्या है इसका? इलाज क्या है? प्राची जी, इसका मतलब क्या हुआ? वाई सेलेक्टिव? व्हाट डू मीन बाय सेलेक्टिव? So Ravi ji, like you forgive few people who don't matter in your life, but forgiveness is very selective, and those who have really done something and they matter in your life, you hold on to those things. So that is why I have told selective. Yeah. Why do you hold on to things? कि कुछ लोग मेरे को, ये लोग मेरे जीवन में, इन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया है, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी, मैं दूसरों को माफ़ कर देती हूँ। Do you mean that? Yeah. And जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो उनसे। तो इससे क्या होगा? Yeah, that is the thing. दैट इज़ द थिंग नहीं है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, बाकी सबको माफ़ कर दूँगी। अगर ये चल रहा है तो ये और बड़ी समस्या है आपकी लाइफ में। इट कैन नॉट बी सेलेक्टिव, इट एक्चुअली कैन नॉट बी सेलेक्टिव। इट्स रियली अ बिग हर्डल इन योर हैप्पीनेस। I can really feel it, लेकिन I'm trying to overcome it, लेकिन थोड़ा मतलब it is taking time. Yeah. तो इसको क्या करना है प्राची जी? आपको उस बंदे की फ़ोटो लेनी है
सामने रखनी है रोज सवेरे, रिचुअल की तरह उससे एक ही बात करनी है और उसको बोलना है आई फॉरगिव यू and I want you to forgive me. No matter you are not able to do that, but you have to do it every day. Okay. I forgive you and I want you to Yeah. forgive me. Yeah. This is super, super, super important at this point of time for you. Yeah. And please understand, खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. आप उसको उसके कर्मों के लिए माफ़ नहीं कर रही हो, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए उसको माफ़ कर रही हो. बिल्कुल. ठीक है, तो इसको सेलेक्टिव मत बनाओ, इसको यूनिवर्सल बना दो. फॉरगिवनेस इज यूनिवर्सल. Yeah. Sure. यस विदिता जी. Thank you. Yeah, I just wanted to ask you that sometimes you move on and sometimes you forgive also, but the thing is still at the back of your mind. So, how to overcome this problem? माइंडफुलनेस. No, I'm saying, ये I'm saying that sometimes you move on, okay, that you move on for your peace of mind and you forgive that person also, but still, whatever happened with you, it's still at the back of your mind. It cannot be completely erased. So, how do you I get know it takes time. It takes time. धीरे धीरे आप when you start do this first step, start practicing forgiveness. Start writing down on the paper. Start tearing it away. Throw every day another paper in dustbin. Practice all the things which we have shared with you for forgiveness. Whatever remedy I'm giving you right now, just Okay. practice that. Okay, It takes time. I know it's not easy. It takes time, but it's sucking away your happiness. Yes. Thank you. It's a hurdle in your growth. It's detrimental for your life. It's not adding any value. It's just pulling you down all the time. If you want to get pulled down, if you want to get sad, if you don't want to grow in life, hold on to the grudges. Okay. Thank you. Yeah. ठीक है, you don't do it for the person who wronged you, but for yourself. You are not forgiving him or her for what he or she did. You are doing it for your happiness. Please be clear कि अपने आप को बहुत बड़ा वो मत समझो कि यार मेरा दिल कितना बड़ा है कि मैं उसको माफ़ कर रही हूँ. नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए अगर माफ़ भी कर रहे हो तो आप अपने स्वार्थ के लिए उसको माफ़ कर रहे हो और वो ज़रूरी है. सो ग्रेट गाइज, दीज वर वेरी बेसिक सिंपल पॉइंट्स. आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ अच्छे पॉइंट्स पे, बट अभी आई थिंक बिकॉज पारुल ऑल्सो हैज़ टू गो एंड यू गाइज ऑल्सो, इट्स ऑलरेडी 8. कुछ सवाल हो 2-3 मिनट अपन वो ले सकते हैं. ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं बताई जो आपको नहीं मालूम, बट आई नीड योर ऑनेस्ट फीडबैक. वॉज इट हेल्पफुल या कोई पुरानी चीज़ें आप घसीट रहे हो? और अभी तक आपका जो स्कोर आया है, अभी तक आप लोगों का जो स्कोर आया है 7 क्वेश्चन का, उसको प्लीज़ ऐड कर लो. उसको प्लीज़ एक बार ऐड कर लो. Discuss how to improve that. Great. So, first of all, your honest opinion, was this session helpful or no? Very helpful. Very helpful. Yes or no? Please tell me. Is it helpful? Yes, Yes. Yes, yes, yes. very, Yes, very very helpful. Very Yes, भैया, helpful. 100%. सच्ची सच्ची बताओ, ऐसे जबरदस्ती खुश करने के लिए नहीं बोलना मेरे को. अगर मैंने ये बहुत हेल्पफुल है. नहीं, बहुत अच्छा शानदार रहा. शानदार. जब और सबके क्या स्कोर्स और 4, अच्छा 5 और रहा, 7 आ रहे हैं, बाउंस बैक इट भी हुए. मींस की जरूरत थी इस सेशन की. और कुछ ओपनिंग मिली है क्या आज? एनीथिंग? यस, दिस वाज मिसिंग, दिस वाज द मिसिंग एलिमेंट. आई जस्ट कवर्ड द बेसिक पॉइंट्स. आई विल गो टू द एडवांस पॉइंट इन द नेक्स्ट सेशन. प्लीज़ बता दो आप लोग कब करना चाहते हो. मैं ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को कर सकता हूँ, तो जब भी आप लोगों को सैटरडे भैया, Saturday. सैटरडे. तो लेट्स डू इट ऑन सैटरडे. So we'll do this on Yes, भैया. Saturday again. We will repeat the class on Saturday again. But I want you, 1 or 2 of you to come up. पारुल तुम जा सकती हो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, तुम चली जाओ, I'll manage. So my question to all of you is that क्या चीज़ ओपनिंग मिली है आज?
और क्या एक्शन लेने वाले हो, जस्ट इन द बेसिक पॉइंट्स. नो लेजीनेस, हम्म. सोशल लाइफ दैट इम्प्रूव करना है, यस, और मेडिटेशन स्टार्ट करना है, क्लैरिटी मिली थोड़ी बहुत. ओके. पेरिस में जर्नल लिखना है, लाइसेंस. यार देखो, एक लेजी वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन वाला कोर्स किया था वो लोग मेरे से अग्री करेंगे. आप लोगों के साथ जो उन्होंने नहीं किया था वो मेरे को नहीं मालूम. द प्रॉब्लम इज द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी पेनफुल. जब आप डिसिप्लिन में रहते हो वो बहुत दर्द, बहुत पीड़ा देती है और बहुत थकान भी देती है, बट फिर उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, वो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं. और प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रोसेस है, वो जो डिसिप्लिन वाला प्रोसेस है, वो हम लोग अवॉइड करते हैं. मेजर प्रॉब्लम है आज हमारी सोसाइटी में. प्रोक्रेस्टिनेशन की डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे. पल्लवी है, शिप्रा है, ऑल द पीपल हु वर देयर. आज से 30 साल पहले 5% लोग इस बीमारी के शिकार थे. Today, the research says there are more than 45% people in our country who are suffering from this problem. 45% समझते हो आप लोग? Big huge amount. 50% of 45% लोग ये क्योंकि जो दर्द होता है ना, ये जो थकान हो जाती है डिसिप्लिन में रहने की, ये हमको दिखती नहीं है. और ये बार बार कीड़ा बार बार आपको कोई ना कोई ट्रिगर करता रहेगा कि नहीं, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है. क्योंकि कभी कभी मैं भी ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ. एक दिन पल्लवी से बात हुई तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं मिड लाइफ क्राइसिस में आ गया हूँ, कि मेरा मन कर रहा है सिर्फ मैं घूमता रहूँ, ट्रैवल करता रहूँ. ये बहुत अच्छा लगता है ना, लाइफ में इतना ईजी है, आराम से घूमो, मौज करो. पर डिसिप्लिन में रहना कितना मुश्किल है कि हाँ, वही टाइम पे सोना, वही टाइम पे उठना, वही एक्टिविटीज़ को फॉलो करना, वही लाइफ को जीना, और फिर जब ब्रेक मिले तो पूरा ब्रेक तमीज़ से लेना. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड. आप लोग ग्रैटिट्यूड थक गई हूँ. अगर आप थक गए हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी चेंज्ड. आपको जर्नलिंग का तरीका बदलना पड़ेगा, बट आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते. आपको वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जो आपके दिमाग में नहीं आती हैं. तो थोड़ा सा और प्रेशर देना पड़ेगा. यस, अगर आप सुबह को उठ के चाय नहीं पीनी है, शिप्रा देखेगी सर फिर चालू हो गया. अगर चाय नहीं पीनी है और चिया सीड्स का पानी पीना है या जीरे का पानी पीना है, तो वो एक डिसिप्लिन है. आपने कुछ दिन चालू किया, फिर तलब मची चाय की, फिर चालू कर दी चाय, जो आपके पेट में एसिडिटी कर रही है और आपको दिन भर परेशान कर रही है. वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. इसी को डिसिप्लिन बोला जाता है. डिसिप्लिन तोड़ना बहुत आसान होता है, बट डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल होता है. एंड दिस इज वेयर वी ऑल लैक. आप थक जाते हो. इसलिए बार बार मैं जब भी थक जाता हूँ, मेरा शेर जो है, मैं आप लोगों के साथ कुछ लाइनें जो लिखता हूँ वो मैं बोलता रहता हूँ. वो याद है, थकान का नाम ना ले उड़ानों में. डू यू रिमेम्बर दैट? भूल गए आप लोग? yes yes भैया, थकान का नाम. Yes, फिर yes. से सुनना है हम लोग को. थकान का नाम न ले उड़ानों में, बहुत है फासला हम में और आसमानों में. सफल लोगों ने पहाड़ों से टकरा के पाई है मंजिल. तू मुश्किलों को ना गिनाया कर बहानों में. तू मुश्किलों को ना गिनाया कर बहानों में. कदम कदम पे आजमा रहा है तुझे कोई. कदम कदम पे आजमा रहा है तुझे कोई. गुजर रहा है तेरा वक्त भी इम्तिहानों में. तेरा ख्वाब भी एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा. तेरा ख्वाब भी एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा. तेरा नाम भी होगा बड़े नामों में. पर शर्ते तेरे को रहना है डिसिप्लिन में. यस, शर्ते तेरे को रहना है डिसिप्लिन में. सो प्लीज़ गाइस, ये जो लेज़ी वाला था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, मालूम है सब कुछ है, ज्ञान पूरा है, पर एक्शन नहीं लेना है. दिस इज़ वेयर वी ऑल लैक. सो प्लीज़, आई नो मेरे पास वापस से बहुत सारे सर वो PU वाला कोर्स चालू कर दो, क्योंकि ज्ञान की बारिश तो बहुत ज़्यादा हो गई है. बट वो ये एक्शन लेने के लिए तो बेसिकली वायरिंग आपको जो चेंज करनी ना, वायरिंग, दैट कोर्स टूक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द सोसाइटी. एंड आई थिंक वो
40-45 लोग जो भी थे उस कोर्स में, दे आर डूइंग फेयरली वेल इन लाइफ बिकॉज उनकी वायरिंग थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, पर वो कभी कभी वो भी भटक जाते हैं, राइट पल्लवी? बट यस, all of them are doing fairly well in life, but still 100%, I'm just telling you 100%. about it. And Yeah. yes, भैया. It was about productivity, it was about Prachi, it was about taking actions, it was about किस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के और कर्म पे ध्यान दे सकते हो, एक्शन ले सकते हो। और एक्चुअली कट्टा साहब जैसे लोग भी अलाइन हो गए थे उस 2 महीने में। He also took a lot of actions which we never thought of that he would do it. But nevertheless, thank you so much. Any other Thank you, भैया. suggestions or any other takeaways you guys want to share, please share it in the group so that other people also learn from your sharings. And किसी को कुछ बोलना है तो you're most welcome before we wind up for the दो के day. बंदे ठीक कर दो. When are you planning to roll this post productivity? अरे मैं बेच नहीं रहा था, आप लोग तो सच्ची में anyway, I don't know. I think first we will do the gratitude session, the live session which we usually do. We are I had a word with Ankit, so Ankit is going to lead it this time. And I think जुलाई में हम अपन वो करते हैं, फिर productivity वाला कर लेते हैं. That is something which actually the society needs, so I will think over it. Okay, fine. भैया जून में कर लीजिए ग्रेटिट्यूड वाला, जुलाई से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत भागम भाग होती है सुबह। जून में सब छुट्टियों में जा रहे हैं मीनाक्षी जी। Anyway, तो हम सब जुलाई में कर लेते हैं, बट we'll see कि जो एनर्जी मिसिंग है उस एनर्जी को वापस, थोड़ा सा रीडिज़ाइन चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ग्रेटिट्यूड सबके साथ बहुत हो गया, बट फिर भी जब भी करते हैं तभी भी लोग एक्साइटेड होते हैं और उनको कुछ ना कुछ इंसाइट मिलता है। सो वी आर डूइंग टू गेट सम न्यू पीपल हु कैन एक्चुअली इम्प्रूव ऑन देयर लाइफ एंड डू गुड टू द सोसाइटी। कर रहे हैं, बट नेवरदलेस आज के सेशन पे एक्शन ले लेना, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है पॉइंट्स करने में, मेरी मेहनत लगती है, थोड़ा सा मेरा ख्याल फिर रखिए। छोड़ना क्यों? Yes, भैया. तो उसको जूता प्लीज साफ करके रखो, कर काला वाला, लेना। लेदर वाला और ये वाला दोनों। काला वाला कौन है? मैं तो गोरा वाला हूँ। भैया आज का Anyway, बेस्ट टेक अवे मेरे लिए और रहा डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, हम्म, करना है, सुन मतलब जो लेना. कुछ चीजें और है जो बेटर करनी है तो डिसिप्लिन लगेगा तो वो करना ही है। ओके ग्रेट। व्हाट एल्स? ओके, एक टेक अवे बता दो आज का फटाफट, ग्रुप पे भी लिख देना, यहाँ पे भी बता दो प्लीज। ठीक है। Yeah, so not being maximizer is my takeaway. ओके, सो दैट मींस यू वर अ मैक्सिमाइजर। Yeah. ओके, एनीवे व्हाट फॉलोइंग सुधा मूर्ति। मैंने तो ये बताया नहीं कि टेक अवे कैसा हुआ आपका। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। ओके, यस, चारू जी बोलती है आई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। वाओ, दिल्ली की गर्मी मुबारक हो आपको चारू जी। एनीवेज, व्हाट ओवर करनी है। So my takeaway जनरल was लिखना है. like I felt everything what you said, लेकिन I thought कि it is happening only with me. लेकिन when you address it in the group, तो I मतलब it is like with it is a general thing. It is going on with everybody. मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही ज्यादा मैक्सिमाइज करती हूँ या whatever जो भी है, but it is happening with everybody and it is a global thing. So this was my takeaway कि नहीं नहीं चलो नहीं, प्राची जी प्लीज प्लीज अपने आप को एक्सक्यूज मत दो, ये तो सबके साथ ही हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। नो, दिस इज हाँ एन एक्सक्यूज वी गिव टू आवरसेल्फ। no I'm not excuse I'm not I मतलब मैं अपने आप को बहुत वो कर लेती थी कि अरे I'm मतलब very in a very negative way कि why I'm doing this, I am the only one। लेकिन ठीक है, I've learned a lot today कि we have to मतलब every point has is a takeaway for me today। चलिए, Yeah. great, but yes, we don't have to give an excuse that everyone is going through this phase, so it's okay, I No can no also no go through. No, you no have no to no take it the was a responsibility. takeaway। हाँ You have to say that I am responsible for my life. yeah Say that, please repeat it. yeah I'm responsible for my life। And I will take actions on this today. Yeah, I'm going to take actions on this today। Great. So no more laziness today, no more Yeah maximizing today, no more being a couch potato, writing gratitude daily. All these yeah points got Writing. completed. yeah चलिए, बिल्कुल। great. Thank you so much। Thank you, क्या डांस thank you, करेंगे भैया. क्या अपन? डांस थैंक यू करेंगे? थैंक यू भैया, भैया, थैंक यू सो मच। Thank you। Thank you, भैया.
something about you. Every time you look my way, something All right, that dance you with do. go, guys, dance with this. Don't be shy, won't you come and play? Baby, love for you, fun. But I don't wanna feel that body. You made me look it all away. Oh, oh, oh. Keep it on the DL, oh, oh, oh. Anybody else, say no, no, no. It's a little secret, yeah. Now get in it. Guys, please ग्रुप पे जरूर शेयर कर देना कैसा लगा सेशन. योर फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. Yes, yes. Please do Thank share you, it thank in you, the thank you, भैया. gratitude club group. Thank you, Thank you. thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Let me show you. All right, bye bye. See you. Take care. Savabia. Bye, Bye. thank you. Happy bye day. bye. Bye Happy. bye. Thank you all of you. Bye. आप लोग जाओगे तब मैं बंद करूंगा. जाओ. Bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you. See you. Bye bye. Bye. Bye bye.